धम्मपद गाथा क्रमांक 281। आज दिनांक 14 नवंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जेतवन से वो तथागत बुद्ध इस समय राजगृह में गए थे और राजगृह के वेणुवन में बुद्ध इस समय विहार कर रहे थे। तो वेणुवन में विहार करते समय तथागत बुद्ध ने इस गाथा की देशना दी है। एक दिन महामोगल्लाय राजगृह के गृद्धकूट पर्वत से एक लक्षण स्थविर के साथ गिज्जकूट पर्वत से वो नीचे उतर रहे थे और नीचे उतरते समय उन्होंने एक अजीब ऐसे प्राणी को देखा। एक प्रेत योनि में निर्माण हुआ प्राणी, और उन्हें देखकर वो मुस्कुराए। वो उनका शरीर उस प्राणी का 3 गवती लंबा था, उसका सिर सुअर के समान था और उसके मुख में पूंछ लगी हुई थी। उससे कीड़े गिर रहे थे, उनके मुख से पूंछ लगी और वहां से कीड़े गिर रहे थे। तो इस प्रकार ऐसे उस विशाल प्राणी का दर्शन उसने महामोगल्लाय ने किया और मुस्कुराए। मुस्कुराने का कारण लक्षण स्थविर उनको पूछने लगे। तो उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा, बुद्ध के पास जाकर मैं बताऊंगा। इस प्रकार वो दोनों उसे देखकर उतर गए, जाकर बुद्ध से बाद में मिले। और बुद्ध से मिलने के बाद फिर लक्षण स्थविर ने पूछा कि आप वहां पर मुस्कुराए थे बनते महामोगल्लाय, आप मुस्कुराए थे, वहां पर क्या वजह थी? तो उन्होंने बताया कि ऐसा प्राणी मैंने कभी नहीं देखा था। वो प्राणी का उन्होंने वर्णन किया और वो 3 गवती लंबा उसका शरीर है, सुअर का उसका मुख है, उसका सिर सुअर जैसा है और इस प्रकार का वो प्राणी। तो मैं मुस्कुराया। ये बात जब बुद्ध के सामने उन्होंने बताई तो बुद्ध ने उसका अनुमोदन किया। बुद्ध ने कहा ऐसा प्राणी मुझे भी दिखा था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया लोगों को, नहीं कहा मैंने लोगों को कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा प्राणी होता है, और विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी हानि हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन अभी महामोगल्लाय तुमने भी देख लिया है, ये बात सही है, ये मैंने भी देखा था और आज तुम साक्षी बन गए, तो मैं इसको अनुमोदन करता हूं, ये बात सही है, मैंने भी ऐसा इसे देखा था। और उस समय तथागत बुद्ध को पूछा गया कि बनते ये कैसा हुआ? तो बुद्ध ने उनके पूर्व जन्म की कहानी बताई कि यह क्यों हुआ। अतीत काल में, उनके अतीत जन्म में काश्यप बुद्ध के समय एक छोटे से ग्राम में 2 भिक्षु एक साथ रहते थे। एक था 59 साल का और दूसरा 60 साल का। ये दोनों स्थविर, लगभग एक जैसी उनकी उम्र थी, एक साथ बहुत प्रेम से मैत्री से रहते थे। और जो छोटा भिक्षु था 59 साल वाला, वो बड़े भिक्षु की बहुत सेवा करता, उनका चिवर धोता, चिवर ले जाता, पात्र ले जाता, सारी उनकी सेवा करता वो छोटा भिक्षु। और जो बड़ा भिक्षु था वो भी बहुत बड़े, मतलब एक दूसरे से इतने प्यार से रहते थे कि मानो जैसे
एक ही माता की कोख से पैदा हुए हो, जन्म लिया हो। इस प्रकार एक दूसरे के सुख शांति के लिए दोनों जीते थे। तो इतना अच्छा उनका प्रेम एक दूसरे पर था। एक दिन वहां पर एक आगंतुक भिक्षु आ गए, धर्म कथिक। ये धर्म कथिक बड़े होशियार। तो जब वो वहां पर आ गए उस विहार में, तो दोनों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बनते हमें धम्म की कोई कहानी सुनाइए। तो उन्होंने सुनाया, दोनों बड़े प्रसन्न हो गए उनसे कहानी सुनकर। और फिर उनको उनके नजदीक के गांव में यहाँ से वहां से वहां उनको घुमाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो बहुत होशियार था, बहुत त्रिपिटक को जानने वाला था। तो लोग बड़े संतुष्ट हुए उनकी कहानी सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी देशना सुनकर, और बहुत उनको चाहने लगे, बहुत उनको प्यार करने लगे। तो उसके मन में आ गया कि कितना लोग मुझे प्यार करते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। यहाँ तो 2 भिक्षु रहते हैं, तो ये कोई इतना उनको सिखाते नहीं होंगे, बहुत मुझे ये लोग चाहने लगे। ऐसा उनके मन में आया और उनके मन में एक कपट वृत्ति निर्माण हो गई, एक षड्यंत्र उन्होंने बनाने का प्रयास किया। इतना ये प्रेम से रहते थे, तो उन्हें लगा कि यदि अकेला ही मैं इस विहार में रहूं तो और भी मेरा बड़ा सम्मान सत्कार होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक प्लान बनाया, एक षड्यंत्र उन्होंने रचा। और जो बड़े भिक्षु थे 60 साल की उम्र वाले, तो उनके पास जाकर वंदन करके कहने लगा, बनते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन संकोच होता है कहने के लिए, बताना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, बताओ ना, क्या संकोच है, बताओ। फिर नहीं बताया उसने, मुझे संकोच होता है। फिर दूसरा दिन भी, बताना चाहता हूं लेकिन नहीं, मुझे संकोच होता है। 3 दिन ऐसा वो उनको बोलते रहा, टालते रहा। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन कहने लगा कि बनते आज तो मैं बताऊंगा आपको, क्या ये जो बड़े बनते हैं उसके बारे में, वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? बोले, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्यों सोचते हैं? वो कहते हैं कि देखो, मैं तो जबरन यहां पर रहता हूं, मैं इस वृद्ध भिक्षु के साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन जबरन मुझे रहना पड़ता है। ऐसा जब उसने सुना तो एकदम उसका हृदय फट गया। अरे, इतने प्रेम से हम रहते हैं और ये मेरे बारे में, मेरे पीछे ऐसा विचार करता है। तो बड़ा दुखी हो गया वो, एकदम उसका हृदय फटी जैसा हुआ। उसके बाद वही बातें उन्होंने, वो छोटे भिक्षु थे 59 साल के, उनके पास जाकर के बताई कि देखो, वो कहते कि इनके साथ तो मैं नहीं रहना चाहता, जबरन मुझे रहना पड़ता है। तो वो उनकी निंदा करने लगा, उनकी चुगली करने लगा। अब ये दोनों में ऐसी मतलब दरार निर्माण हो गई। पहले वो हर दिन रोज एक साथ भिक्षाटन के लिए जाते थे, एक साथ आते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ कोई भी काम एक साथ करते थे। तो ये देखकर तो उसको जलन होने लगी और उसने इस प्रकार का दोनों में एक खट्टापन निर्माण कर दिया। तो आज जब वो जा रहे, तो एक साथ जब जाते थे, तो आज छोटा भिक्षु सोचने लगा कि हर दिन तो मैं चिवर उठाता हूँ, पात्र उठाता हूँ, आज नहीं उठाऊंगा। ये जब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी उसके मन में आ गया, ये तो बड़े भिक्षु है, बहुत मुझ पर उपकार है इसके, चलो उठाना चाहिए, कुछ भी हो जाए उठाना चाहिए। तो उनका पात्र उठाने लगा, चिवर को, पात्र को हाथ लगकर उठाने लगा। तो जो बड़े भिक्षु थे बोलने लगे, दुष्ट, चले जाओ यहां से, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? ऐसे तुम मुझे समझते हो? तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? इस प्रकार वो बड़े भिक्षु ने क्रोध से उसको
दूर हटने के लिए कहा। अब जो छोटा भिक्षु है वो भी कहने लगा कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं तो इतना तुमसे प्यार करता हूं, इतना मैं तुमको मदद करता हूं और मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो इस प्रकार दोनों के हृदय फट गए और फिर दोनों, वो पहले तो एक साथ जाते थे, अब ये गए पूरब की दिशा से और दूसरे गए पश्चिम की दिशा से, विरुद्ध दिशा की, कि एक साथ नहीं जाएंगे हम। और दोनों विरुद्ध दिशा से जाकर एक दूसरे के मन में खटास निर्माण करके, एक दूसरे के मन में मेरे प्रति ऐसा सोचता ही है, इस प्रकार का भाव, क्रोध निर्माण करके वो दोनों दूसरी दिशा से जाने लगे, विरुद्ध दिशा से। तो आगंतुक भिक्षु दोनों को समझाने लगा, एक अभिनय करने लगा, नाटक करने लगा दोनों को समझाने का, लेकिन दोनों चले गए, एक दूसरे को देखा भी नहीं और विरुद्ध दिशा से चले गए। उसके बाद ये रहा अकेला। अकेला जब गांव में गया तो गांव के लोगों ने पूछा, वो हमारे स्थविर कहाँ हैं? वो दोनों तो नहीं दिखाई देते। उन्होंने कहा, आप नहीं जानते। उनमें विवाद हो गया, झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे से विवाद करके वो दोनों कहाँ चले गए, मुझे भी कोई पता नहीं। तो गांव के लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों से यहाँ रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे पर, भाई भाई जैसा रहते हैं। तो ये जो बता रहा था आगंतुक भिक्षु कि दोनों ने लड़ाई की और दोनों अलग अलग दिशा से चले गए, उनको तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन किसी तरह चलो भाई अभी चले गए तो क्या करें, इस प्रकार से लोग समझ गए और ये दोनों चले गए। बाद में कुछ लंबे समय के बाद, 100 वर्ष के बाद एक जगह पर प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में दोनों को बुलाया गया था। जैसे इतर सभी लोग गए हैं वैसे ये दोनों भी वहां पर गए, लेकिन दोनों जाने के बाद उनका एक ही कमरे में उनके आसन लगाए गए थे। तो दोनों जब वहां पर दोनों के आसन लगाए गए तो पहले बड़ा भिक्षु गया और बाद में छोटा भिक्षु। और छोटा भिक्षु जब आता है तो वो छोटा भिक्षु जब आकर बड़ा भिक्षु जो उनको देखता है तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। 100 वर्ष के बाद उनकी मुलाकात हो गई, दोनों एक दूसरे को मिल रहे और बड़ा दोनों को दुख होने लगा और दोनों बड़े आंखों से आंसू उनके आ रहे थे और कहने लगे कि भाई तुमने क्यों ऐसा मेरे बारे में सोचा था? क्या सोचा आपके बारे में? वो तो कहता था कि भाई तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मैं तो जबरन यहाँ पर रहता हूँ, नहीं तो मैं इनके साथ रहना नहीं चाहता। तो मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। किसने बताया आपको? तो बोले उसने बताया, आगंतुक भिक्षु ने, जो धर्म कथिक है उसने बताया। तो इस प्रकार ये वो भी कहने लगा, मुझे भी उसने आपके बारे में ऐसा बताया आपके पीठ के पीछे। तो सत्य बात समझ में आ गई। उसने जो षड्यंत्र रचा, इनको भगाने का प्रयास किया, तो ये बात जब दोनों के समझ में आ गई और वो भी वहां पर आया था ये प्रोग्राम में, तो जब लोगों को सच्चाई का पता चला कि इस दोनों को इन्होंने कैसा तोड़ दिया है, इसके वाणी ने कटु वाणी बोलकर, चुगली खाकर, उसकी पीठ के पीछे गलत बताकर, चुगली खाकर दोनों में उन्होंने खटास पैदा कर दी, दोनों को तुड़वा दिया इन्होंने। 100 वर्ष तक दोनों अलग अलग रहे। तो इस प्रकार का इतना ये वाणी से, ये वाणी कितना कटु काम करने वाली होती है। यदि हम ठीक ढंग से वाणी का उपयोग ना करें तो बड़े बड़े दोस्तों को, मित्र को भी हम तोड़ देते हैं अपने वाणी से, उसको प्रहार करके उनको, उनकी मित्रता इसने तोड़ दी थी और उसके परिणाम स्वरूप ये तो मृत्यु के बाद वो बड़े अविची नरक में गया। ऐसे बुद्ध कहानी बता रहे थे कि वो तो अविची नरक में चला गया और उसके बाद इस बुद्ध के काल में अब वो वहां पर ऐसा पैदा हुआ है कि जो व्यक्ति ने इस प्रकार
काश्यप बुद्ध के काल में जो ऐसा उन्होंने अपराध किया था, उसके कारण आज वो ये दंड भोग रहा है। ऐसे बुद्ध ने इस बात को बताया और ये गाथा कही, वाचानुरक्षी मनसा सुसंग उतो काये नच नाकुशलं कैरा येते तयो काम पथे विशोधये आराधये मग्ग मिसिप वेदितं। वाचानुरक्षी मनसा सुसंग उता, अपने वाचा का, अपने वाणी का हमेशा संवर करने का प्रयास करो, उसको संयमित करने का प्रयास करो, वाणी पर नियंत्रण करने का प्रयास करो, अपने कायिक कर्म पर नियंत्रण करने का प्रयास करो, तो विशुद्धि के रास्ते पर ठीक से चले जाओगे। नहीं तो यदि इस काया का, वाणी का दुरुपयोग करके बहुत दुर्गति में व्यक्ति को जाना पड़ता है। इस प्रकार की बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा के द्वारा, इस घटना के समय ये राजगृह के वेणुवन में ये गाथा कही थी। और जब ये गाथा कह के ये कहानी भी तथागत बुद्ध ने उनके पूर्व जीवनों की कहानी बताई, तो ये सुनकर और धम्मपद की ये गाथा सुनकर लोग, कुछ लोगों को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई और बहुत लोगों को लाभ हुआ। तो ऐसे ये धम्मपद की गाथा इस घटना से जुड़ी हुई है कि वाणी के कर्म कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दोस्ती को भी वो तोड़ सकते हैं, रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं और खटास निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े सतर्क जागरूक भाव से वाणी का उपयोग करना चाहिए। वाणी बहुत बहुत कटु परिणाम लाने वाली होती है। इसीलिए हमेशा वाणी के कार्य और शरीर के कार्य बड़े जागरूक भाव से करते रहे। इसी में कल्याण है सभी का, इसी में मंगल है सभी का। ये बात तथागत बुद्ध ने बताई है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, आप सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।